आज संसद में सिर्फ बहस नहीं हुई, एक तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। सफेद कुर्तों की जगह काले कपड़े, चेहरे पर गुस्सा, हाथों में विरोध और निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष आखिर काले कपड़ों में संसद क्यों पहुंचे? क्या यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है या 2029 की सबसे बड़ी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है? नमस्कार, मैं हूं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। आज संसद का नजारा बिल्कुल अलग था। सत्ता पक्ष अपने एजेंडे के साथ सदन में पहुंचा, लेकिन विपक्ष अपने संदेश के साथ आया। काले कपड़े, काले दुपट्टे, काली साड़ियां और एक ही संदेश, हम विरोध में हैं। राहुल गांधी सबसे आगे दिखाई दिए, उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी उसी अंदाज में नजर आए। इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने काले कपड़े पहनकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा विपक्ष एक रंग में रंग गया। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के आंदोलन को पुलिस बल से दबाया गया, शांतिपूर्ण मार्च रोक दिया गया और संसद में छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से भी सरकार बच रही है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब युवाओं का भविष्य दांव पर हो, तब सत्ता जवाब देने की बजाय सवाल पूछने वालों को ही रोक रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर छात्रों की आवाज को दबाया जाएगा तो विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगा। अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब लोकतंत्र में सवाल पूछना मुश्किल हो जाए, तब विरोध करना जरूरी हो जाता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। भाजपा ने इस पूरे प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा बताया है। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास जैसे हाई सिक्योरिटी जोन की ओर मार्च करना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन था और पुलिस ने वही किया जो कानून कहता है। यानी एक तरफ विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कानून सबसे ऊपर है। और अब यही टकराव संसद के अंदर भी दिखाई देने लगा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह विरोध सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है, यह विपक्ष की एकता का सार्वजनिक प्रदर्शन भी है। काले कपड़े सिर्फ एक रंग नहीं, एक राजनीतिक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो कैमरों के जरिए पूरे देश तक पहुंचाया गया। अब बड़ा सवाल, क्या सरकार विपक्ष के दबाव में छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराएगी? क्या विरोध संसद तक सीमित रहेगा या सड़कों पर और बड़ा आंदोलन बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या काले कपड़ों में दिखी ये एकजुटता आने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन की नई रणनीति का ट्रेलर है या फिर यह सिर्फ एक दिन की राजनीति थी जो कल की सुर्खियों के साथ खत्म हो जाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है, आज संसद में सबसे ज्यादा चर्चा किसी बिल की नहीं बल्कि काले कपड़ों में खड़े विपक्ष की हुई है।